सदगुरु कबीर जैसे महानतम संत ने अपनी क्रांति इसी मामले में बस नहीं किया कि छुआछूत मिट जाए, इसलिए नहीं किया कि सिर्फ संप्रदायवाद मिट जाए। उन्होंने कहा एक मनुष्य मनुष्य तब होता है जब उसके भीतर सत्य हो, अहिंसा हो, प्रेम हो, करुणा हो, दूसरों के प्रति भी संवेदना हो। मनुष्य सिर्फ शकल से नहीं होना चाहिए कि शकल से मनुष्य हो गए। मनुष्य होने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि आप चल लेते हैं, बोल लेते हैं, आपका शकल आदमी जैसा दिखता है। आदमी होने का मतलब, मनुष्य होने का मतलब इतना है कि आपके भीतर धर्म आ जाए, मानवता आ जाए, इंसानियत आ जाए, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव आ जाए। इसलिए साहब ने कहा, मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन ना फिराए जोगी मन का फिराए। मन का फिरा रहे हैं बहुत से लोग हैं। गुरु से दीक्षा ले लिए, गुरु जी ने कह दिया कि सुबह उठना माला जपना। अब वो हाथ में माला ले लिए, राम 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 या जो भी मंत्र दिया गया, ओम नमः शिवाय या गुरु नाम, सदगुरु शरणम या सतनाम चल रहा है। मन कहाँ चल रहा है? मन दुकान में चल रहा है, मकान में चल रहा है, बाजार में चल रहा है, और जीभ मुख में चल रहा है। जीभ मुख में घूम रही है, हाथ की उंगलियां माला पर घूम रही है, और मन बाजार में घूम रहा है। हो गया जप? यही जप है? सदगुरु कहते हैं नहीं, मन का फेरा नहीं, मन का अर्थात मन को फेरना था। जीभ को बंद भी रखते चल जाता, जीभ नहीं फिरे कोई बात नहीं, माला नहीं फिरे कोई बात नहीं, लेकिन मन फिर जाए। जो मन निरंतर विषयों में जा रहा है, जो मन निरंतर गाली गलौज में जा रहा है, मन वहां से फिर जाए और ज्ञान में आ जाए। समझना, भक्ति हो गई, जाप हो गया, साधना हो गई। अगर आपने किसी गुरु से माला लिया, दीक्षा लिया, गुरु जी ने क्या सिखाया? सुबह उठना, जाप करना, पर एक काम और करना। जब सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में हाथ पांव धो करके गुरु के चित्र के सामने दीप जला करके बैठ जाइए, और माला फेरने से पहले एक संकल्प लीजिए कि हे सदगुरु, और माता पिता को भी स्मरण करिए कि आपकी कृपा से मुझे आज का सूर्योदय देखने का सौभाग्य मिला है, पुनः ये जीवन मुझे मिला है। मैं आज संकल्प लेता हूं, कल क्या होगा पता नहीं, पर आज मेरा जीवन प्रेम के मार्ग पर रहेगा, आज मेरा जीवन सत्य के मार्ग पर रहेगा, आज मेरा जीवन अहिंसा के मार्ग पर रहेगा। सिर्फ इतना संकल्प लीजिए। मैं नहीं कहता पूरे जीवन भर का संकल्प एक ही दिन ले लीजिए, एक दिन को सुधारने का संकल्प लीजिए कि मुझे सिर्फ आज सही करना है, मुझे सिर्फ आज बढ़िया से जीना है, आज किसी का दिल नहीं दुखाना है, आज किसी के साथ छल नहीं करना है। और आप देखेंगे कि वो आपके भीतर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करेगा कि आपका दिन भर बढ़िया बीतेगा। थोड़ी मोड़ी त्रुटि हो सकती है, लेकिन आप पाएंगे कि अन्य दिन की अपेक्षा आप शाम तक आपका जीवन बेहतर हो गया। और जब बिस्तर में जाइए, तो बिस्तर में जाने से पहले, भोजन आदि लेने से पहले फिर 10-20 मिनट गुरु के चित्र के सामने बैठिए, इस भाव के साथ कि ये दीप ज्ञान का प्रतीक है। गुरु मान लो साक्षात सामने आदर्श लेकर विराजमान हैं, और उनके सन्मुख यह भाव करते हुए बैठिए और संकल्प लीजिए कि आपकी कृपा से मेरा दिन भर अच्छा गया। सबको धन्यवाद है, और अगर कोई त्रुटि हुई दिन में तो उसके लिए भी आंख बंद करके मन ही मन उस व्यक्ति से क्षमा मांग लीजिए कि एक छोटी चूक हो गई, लेकिन संकल्प लेता हूं यदि कल का सूर्योदय मैं देख पाया तो ये गलती कल नहीं होगी। इसके बाद भोजन पाइए, विश्राम करने जाइए, और विश्राम करते करते भी यही संकल्प लीजिए कि यह शरीर तो हमारा नहीं है, नियति और प्रकृति ने माध्यम बनाया और ये शरीर हमें मिला, माता पिता की कृपा हुई, ये शरीर हमें मिला, लेकिन इस शरीर का सदुपयोग करना है, ये शरीर का दुरुपयोग नहीं करना है। शरीर से अगर नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, छल, चोरी हो रही है तो समझना इसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर यह प्रेम में जा रहा है, ये शरीर अगर हिंसा का मार्ग त्याग करके अहिंसा में जा रहा है, और इस शरीर से अगर सारे अच्छे काम हो रहे हैं, समझ जाना ये शरीर का सदुपयोग हो रहा है। तो यह सोचिएगा सोते सोते, लेटते हुए, कि यह जीवन तो हमारा कुछ दिन का है, पता नहीं कब विराम हो जाए, लेकिन इस शरीर में रहते रहते जो हम कर्म करके जाएंगे वो कर्म हमें मरने नहीं देगा।
अगर हमने अच्छा कर्म किया तो हम अमर भी हो सकते हैं, हालांकि बुरे कर्म करके भी अमर हो सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा पाप कर्म कर लिए तो भी नाम अमर हो जाएगा, जैसे रावण का हुआ। बहुत पाप किया फिर भी अमर हो गया, लेकिन हर साल जलाया जाता है, गाली खाता है। तो आपको तय करना है कि अमर होना है, लोगों के दिलों में निवास करना है, लेकिन राम की तरह या रावण की तरह। अगर राम की तरह निवास करना है तो माता पिता गुरु की आज्ञा में चलना है, वैष्णव बनकर जीना है, एक दूसरे के साथ मैत्री का भाव रखना है, समस्त सृष्टि के प्रति एक करुणा का भाव रखना है। अगर यह कर पाए तो समझना कि ये जीवन भले ही हमसे बिछुड़ जाए, ये शरीर का बिछुड़ना हो जाए, लेकिन आपका छोटा सा भी कर्म अगर महान कर्म हो गया तो आपको मरने नहीं देगा। खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में भी अमर हो गए। कहाँ जिया उन्होंने 100 साल, लेकिन देश के लिए अपनी वो जवानी लगा दी। किशोरावस्था बल्कि जवानी के दहलीज पर कदम ही रखा था, 18वां साल अभी आया था और देश के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। आज हर हिंदुस्तानी के हृदय में खुदीराम बोस का निवास है। कोई रिश्तेदारी थोड़े है। अगर हम आपसे कहें कि आप अपने दादाजी का नाम बताइए, आप बता देंगे, लेकिन मैं कहूँ दादाजी के दादाजी का नाम बताइए, बहुत लोग कान खुजलाने लगेंगे, याद नहीं है। अपनी ही तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी का नाम याद नहीं है, और कोई कोई खोज के निकाल भी लेंगे दादाजी के दादाजी का नाम, तो मैं ये पूछ दूंगा कि दादाजी के दादाजी के दादाजी का नाम बताए, तो गारंटी लेता हूं शायद ही कोई बता पाए। कोई नहीं बता। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपकी पीढ़ी में ऐसा कोई महान काम उन लोगों ने नहीं किया जिससे याद रखा जाए। लेकिन अगर मैं कहूं माता शबरी का नाम जानते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल जानते हैं, कोई परिवार के नहीं हैं, 5000 साल पहले हुए हैं। सदगुरु कबीर को जानते हैं, बुद्ध को जानते हैं, भगत सिंह को जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? खुदीराम बोस को जान रहे हैं, लक्ष्मीबाई मीराबाई को जान रहे हैं। कोई पारिवारिक संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई खानदान में नहीं आते, लेकिन उन्होंने वो काम किया है जिससे दुनिया उन्हें जान सके। इसलिए जब सोने जाइए बिस्तर पर तो ये आंखें बंद करिए कि शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। इसकी सारी चमक दमक क्षण भर के लिए है, ये क्षण भर में राख हो सकता है, लेकिन इसमें रहते रहते हमें वो कर्म कर जाना है, वो कर्तव्य कर जाना है जिससे ये शरीर हमें मुक्ति के पथ पर ले जा सके, हमें अमर बना सके। और शरीर ही माध्यम है, शरीर खुद नश्वर है, लेकिन उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो आपको अमर बना देता है। शरीर जैसे छत की ढलाई होती है ना, तो डायरेक्ट ढलाई तो नहीं होगी, उसके लिए पहले सेट्रिंग लगाना पड़ता है, बांस खूंटा पटरा सब लगाना पड़ता है। छत अस्थाई है, लेकिन उस अस्थाई के लिए अस्थाई व्यवस्था सेट्रिंग लगानी पड़ती है, उसके बाद छत उस पर टिकता है। जब छत अपने आप में खड़ा हो गया, सामर्थ्य अपना जागरूक कर लिया, तो सेट्रिंग खोल के हटा दिया जाता है, उसका कोई मोल नहीं। ये शरीर भी सेट्रिंग है। आपको अमर बनाने के लिए, आप अमर बन सकें उसके लिए इस क्षणभंगुर शरीर आपको मिला है, और जब तक यह टिका हुआ है तब तक छत को सही कर लीजिए। अगर सेट्रिंग लगे लगे में छत गड़बड़ हो गई तो सेट्रिंग हटाते ही छत नीचे आ जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखते हैं घर में कि घर में ऐसी भूल ना हो, पर जीवन में ये भूल प्रतिदिन हो रहा है। जीवन में यह भूल हम कदम कदम पर कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रहे कि बिस्तर पर जब जाइए सोने तो ये संकल्प लीजिए कि शरीर हमारा नहीं है, राख हो सकता है, राख होना ही है। या तो मिट्टी में दब जाएगा, या आग में जल जाएगा, या पानी में बह जाएगा, इससे ज्यादा इसका कोई गति नहीं है। फिर इस शरीर में रहकर हम हिंसा के मार्ग पर क्यों चलें, लोभ के मार्ग पर क्यों चलें? इस शरीर से पाप क्यों कमाएं? क्यों ना पुण्य कमा कर चलें। शरीर तो वैसे भी मेरा नहीं है, ये ले लेगा। जिस मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित हुआ है वो प्रकृति से वापस कर लेगी। तो जो शरीर को वापस ही दे देना है तो क्यों इसका मोह करना? जो शरीर अपना नहीं उसका मोह क्यों करना? अच्छा है, इसको लौटा देना है, लेकिन जैसा दिया है वैसा ही लौटाना है। प्रकृति ने जो शरीर दिया है साफ सुथरा दिया है ना। देखिए बच्चों को,
छोटे छोटे बच्चों के आंखों में देखिए सौम्यता है, निर्मलता है, चेहरे पर मासूमियत है, तभी तो कहते हैं बच्चे भगवान के रूप होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कुसंग में पड़ते जाता है, चरित्र बिगड़ता गया, कर्म बिगड़ता गया, नशा की लत लग गई, अब उसी चेहरे पर जो बचपना में सौम्यता थी, क्रूरता आ गई। उसी आंख में जहाँ निर्मलता थी, उसमें आप देखिए तो लगेगा जैसे नशा छा गया, नशा करते करते। तो धीरे धीरे शरीर को हमने बिगाड़ा, शरीर को हमने बर्बाद किया, कचड़ा करके, गलत संगत करके, गलत खान पान करके। प्रकृति ने साफ सुथरा दिया था। किसी से आप गाड़ी मांगते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि भैया हमारे पास गाड़ी नहीं है, जरा 1 घंटे के लिए दे दीजिए, जरूरी है। मान लीजिए बाइक है, कार है, आप लेकर चले गए बाजार। अब बाजार जाने में कहीं चक्का पंचर हो गया तो आप क्या करेंगे? जिससे गाड़ी लिए उसको पंचरे दे देंगे कि पंचर बना के देंगे? अगर आपके पास गाड़ी में कोई खराबी आई है, बॉडी में कोई खरोंच लग गया, डेंट लग गया, आप वो भी ठीक करा के देते हैं, वरना दोबारा देगा नहीं। लेकिन शरीर प्रकृति ने हमें साफ सुथरा दिया और लौटाते कैसा है? पूरा डेंट करके, तोड़ फोड़ के, पंचर करके, दुनिया भर के दाग लगा के, काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, छल का, झगड़े का, वैमनस्यता का, तमाम सारे पाप का दाग शरीर में लगा के और दे देते हैं, लो तुम संभालो। उसके बाद जो दुर्गति अगले जन्म में होती है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जैसा दिया है वैसा ही लौटा देना। कोशिश तो करना दाग लगने ही ना पाए, लेकिन अगर लग गया तो क्या करना है? साहब ने कहा है ना, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। चदरिया शुकदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी। चदरिया झीनी रे झीनी। उन्होंने कहा कि शरीर तो ध्रुव को भी मिला, प्रहलाद को भी मिला, सुदामा को भी मिला। कुछ दाग लग गए, उन्होंने गुरु की शरण में जाके छुड़ा दिया। पर सदगुरु कहते हैं कि मैंने जब इस शरीर रूपी चादर को ओढ़ा तो ज्यों की त्यों धर देनी, मैंने तो दाग लगने ही न दिया। तो सब सदगुरु कबीर तो नहीं हो सकते, लेकिन सदगुरु कबीर के ज्ञान को जीवन में धारण करके दाग धो तो सकते हैं। गुरु धोबी शिष कपड़ा, तभी तो कहा साहब ने कि गुरु धोबी हैं, शिष कपड़ा हैं। अपने शरीर रूपी कपड़े को ले जाना गुरु के पास, और गुरु जब धोएं तो धुला लेना, निर्मल कर देंगे। जैसे आंगन में झाड़ू देते हैं, आंगन साफ हो जाता है, घर में झाड़ू देते हैं, घर साफ हो जाता है। साहब कहते हैं अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाए, अंदर भी झाड़ू देना। अब अंदर वो बाहर वाला झाड़ू थोड़े पड़ेगा। अब कोई सोचे कि झाड़ू देना है, नारियल का झाड़ू चबा जाए, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अंदर झाड़ू देना है मतलब ज्ञान का झाड़ू देना, वैराग्य का झाड़ू देना है, सदगुरु के वचन का झाड़ू देना है। और जब ज्ञान का झाड़ू भीतर चलेगा तो हृदय रूपी आंगन पवित्र हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जब बिस्तर पर जाइए संकल्प लीजिए, जीवन थोड़ा है, पता नहीं कल क्या हो। शरीर मेरा नहीं है, यह शरीर तो मेरा घर है, मैं इसमें रहता बस हूं। जैसे ये घर आपका घर है, आप इसमें रहते हैं, टूट जाए तो घर का टूटना आपका टूटना नहीं है, घर का बिखरना आपका बिखरना नहीं है। घर धाराशायी हो गया फिर भी आप रहेंगे, क्योंकि घर टूटा है। शरीर का बिखरना आपका बिखरना नहीं है, आप तो फिर भी रहेंगे। तो शरीर अगर बिखर गया या घर आपसे छिन गया, ये घर प्रकृति ने ले लिया, तो समझना कि ये तो उसी का था, ले लिया, इसका गम क्या करना। मृत्यु से भयभीत क्यों होना, जिसका है वो ले लेगा। आप किराए पर मकान लेते हैं, शहरों में बच्चे जो पढ़ाई करते हैं बाहर किराए पर मकान ले लेते हैं। घर
कि सफाई रखते हैं, बढ़िया देखभाल करते हैं, पोछा झाड़ू करते हैं, जब तक उसमें रहते हैं अपना समझ करके झाड़ते पोछते हैं। पर जिस दिन उस घर को खाली करके घर आ गए और 1 महीने बाद पता चला वो कमरा टूट गया, तो आपको दुख होता है क्या? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किराए का था, मेरा था नहीं, तो क्यों दुख होना, क्यों परेशान होना? किराए का था, छूट गया, छूट गया। ऐसे ही शरीर भी तो किराए का है। तो जब शरीर ही किराए का है तो शरीर से जुड़े हुए प्राणी पदार्थ आपका हुआ। जो शरीर ही आपका नहीं है, इससे जुड़े हुए प्राणी पदार्थ आपका नहीं हो सकता। तो बिस्तर पर यह संकल्प लीजिए कि यह शरीर मेरा नहीं। ये तो मन से, भाव से पहले ही छोड़ दीजिए इसे। और जिस दिन आप पहले ही छोड़ देंगे तो जाते समय दुख नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। सदगुरु कहते हैं कि जिस दिन आपने खुद से शरीर को भाव से अलग कर दिया कि मेरा नहीं, प्रकृति का है, काम करने के लिए मिला था, धर्म का, भक्ति का, सत्य का, गुरु सेवा का, और वो अगर हमने कर लिया तो जाते समय क्या होगा? एक सिंहासन चढ़ चले, अर्थात एक सम्मानित होकर जाएगा, पूजनीय होकर जाएगा, और एक जंजीरों में बंध कर जाएगा, रोते हुए जाएगा, अपमानित होकर जाएगा। इस धरती से जाइए तो सम्मानित होकर जाइए। कहीं कुर्सी पर आप बैठे हैं, कोई हटा दे तो अपमान है, और खुद हट जाइए तो सम्मान है। किसी पद पर आप हैं, कोई आपको बर्खास्त कर दे तो अपमान है, और खुद से त्यागपत्र दे दीजिए तो सम्मान है। हम लोग हर दिन अपमानित हो रहे हैं जीवन में। सदगुरु कहते हैं ऐसा कर्म करिए और ऐसा भाव निर्मित करिए कि शरीर को खुद से अलग मान लीजिए पहले ही, ये मेरा नहीं है। और मृत्यु से कह दीजिए कि जब इच्छा हो आके ले जाना, काम हो गया है मेरा, चिंता नहीं है मुझे, ये तुम्हारा ही है, जब चाहे ले जाना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि ये ना छूटे और बना रहे, तो मृत्यु गर्दन पर हाथ देकर कहती अब कितना रुकेगा, चल समय हो गया। जबरदस्ती आपको बर्खास्त कर दिया जाता है, आपको कुर्सी से हटा दिया जाता है। सदगुरु कहते हैं अपमानित होकर मत जाना, खुद से ही मृत्यु से कहना जब मन करे आ जाना, काम हो गया मेरा, इस शरीर ले जा सकते हो, इसका जो उपयोग करना था मैंने कर लिया है। धर्म के मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, ज्ञान के मार्ग पर चल रहा हूँ, राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर चल रहा हूँ, मेरा काम पूरा है। मृत्यु जिस दिन इच्छा करे आ जाना। जेहि मरने को जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। सदगुरु कहते हैं कि जिस मृत्यु से जगत डरता है, मैं तो आनंदित होता हूं कि आना ले जाना, अच्छा भला ये शरीर निकल जाएगा, कोई भूल तो ना होगी दोबारा। लेकिन हम डरते हैं। और एक बात याद रखिए, डरेंगे तो भी मृत्यु आएगी, नहीं डरेंगे तो भी आएगी। तो जब आएगी ये सत्य है तो डरना क्यों? किससे डरना? क्या था आपका? किसके बिछुड़ने का डर है? तो जब इस तरह का संकल्प लेकर आप रात में विश्राम करेंगे, आप देखेंगे कि वो रात आपकी इतनी गहरी निद्रा आएगी, कोई स्वप्न नहीं आएगा, कोई फालतू के विचार मन में नहीं आएगा, गहरी नींद आएगी। और जब सुबह आपकी नींद खुलेगी तो आपको लगेगा कि एक नया जीवन है, सिर हल्का है, कोई बोझ नहीं, कोई शिकन नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, हल्का हल्का। अभी तो आदमी जब सुबह सोकर उठता है तो ऐसा मालूम पड़ता है रात में किसी ने पिटाई कर दी, चेहरा लटका हुआ, मुरझाया हुआ, दूषित चेहरा, लगता है 12 बज रहा है चेहरे पर, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई आनंद नहीं। आप खुद उठिए और दर्पण में देखिए, आपको लगेगा कि कितना स्ट्रेस में जी रहे थे, रात सोए थे कि कहीं लड़ने गए थे। जानवरों को देखिए, मगन है, कौवा कांव कांव कर रहा है, अन्य कोयल अपनी आवाज से पूरे बगिया को गुंजायमान कर रहा है, कुत्ते दौड़ रहे हैं, गाय भैंस खा पी रहे हैं, सारे जीव जंतु मस्ती में हैं, सुबह से आनंद में हैं। और एक अभागा इंसान को देखिए, लगता है सबसे ज्यादा गया बीता आदमी है जो सुबह उठ करके ही रो रहा है। साहब कहते हैं जिस दिन आपने संकल्पित होकर सोया, शरीर के नश्वरता का चिंतन करके सोया, मैं कौन हूं, जगत से मेरा संबंध क्या है, शरीर से जुड़े हुए प्राणी पदार्थ स्वप्नवत हैं। जब इस तरह का भाव लेकर आप विश्राम करेंगे, सुबह जब आप उठेंगे आपके चेहरे पर भी वही आनंद होगा, वही शहंशाहियत होगी, वही
बादशाहत होगी। तो साहब कहते हैं इस तरह से संकल्पित होकर के विश्राम कर जाइए, सुबह आपका जीवन बड़ा ही आनंदित होगा और आपकी धीरे धीरे जो चेतना शक्ति है वो जागृत होगी, आपकी जो सकारात्मक शक्ति है वो सबल होगी और फिर आप किसी भी कर्म को करेंगे उसमें सफल होंगे, असफल नहीं होंगे। जब यह संकल्प आप करते हैं तब जीवन में सफलता आती है और यह संकल्प आपको मिलेगा सत्संग से। इसलिए मैंने कहा कि बच्चों को इससे पहले कि उसका मार्ग बदल जाए, इससे पहले कि वो गलत दिशा में चले जाएं, इससे पहले कि वो शराब के दुकान पर खड़े हो जाए, उसे संतों के पास ले जाना, उसे गुरु के पास ले जाना। और सत्संग का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि सत्संग से जीवन बदल जाता है। सत्संग से व्यक्ति पापात्मा से पुण्यात्मा हो जाता है।